हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ये स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स वीक हैं, तो हम एक क्लास में इस ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को अपना मजबूत करेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बात है ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का जो आविष्कार हुआ है, जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है ट्रेगोन एंड मीट्री। तो ये जो वर्ड है दो चीजों से मिलकर बना है, ट्राइगोन प्लस मीट्री। ट्राइगोन का मतलब होता है बच्चों ट्राइंगल। ट्राइगोन का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। तो ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल, और मीट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब किसी एक ट्राइंगल को नापना, किसी ट्राइंगल को नापने की जो मैथ्स है, किसी ट्राइंगल को नापने का जो मैथमेटिक्स है, ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब किसी ट्राइंगल को नापने का मतलब क्या है बेटा? एक ट्राइंगल बना लीजिए। आप इस ट्राइंगल को कैसे कहेंगे कि मैं इस ट्राइंगल के बारे में सब कुछ जानता हूँ? तो इस ट्राइंगल के बारे में सब कुछ जानने के लिए आपको इसके तीन एंगल्स पता होने चाहिए, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। सो इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ओके, देन यू कैन से कि मुझे इस ट्राइंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी पता है, अभी पूरी पता नहीं हुई है। इसके साथ ही साथ इन तीनों के सामने की साइड्स का भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एंगल ए के सामने की साइड को कन्वेंशनली स्मॉल ए से बताया जाता है, एंगल बी के सामने की साइड को कन्वेंशनली स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है, और एंगल सी के सामने की साइड को स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। तो यदि आपके पास स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, मतलब तीन साइड्स हैं और तीन एंगल्स हैं, यदि आपको ये कंप्लीट नॉलेज है तो आप कह सकते हैं कि मैं इस ट्रायंगल के बारे में हर कुछ जानता हूँ। तो ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो हमको किसी ट्रायंगल का मेजरमेंट सिखाती है। एक बहुत बड़ी ब्रांच है मैथ्स की जो हमको ट्रायंगल का मेजरमेंट सिखाएगी। क्लियर हो गई जी बात? आ गया समझ में ना? तो चलिए इसके पहले पार्ट में हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल्स, भाई एंगल होता क्या है? एंगल क्या होता है? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन, मैं कहूंगा आपको 30 डिग्री से अपना हाथ घुमा दो, तो आप क्या करोगे? 30 डिग्री का रोटेशन दोगे ना अपने हाथ को। तो क्या होता है बेटा, एंगल में एक फिक्स रे होती है जिसके रिस्पेक्ट में आपको घूमना पड़ता है। एक फिक्स रे, ठीक है ना? इस ओरिजिन मान लो O, इस रे का नाम मान लो X, और इस फिक्स रे के रिस्पेक्ट में एक मूवेबल रे को आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे उठाना पड़ता है जिसका इनिशियल पॉइंट यहाँ रहता है। तो मान लीजिए इस इनिशियल पॉइंट से आपने इस रे को ऊपर की तरफ उठाया, यस, उठा दिया। तो ये OX था, ये जो पॉइंट था, ये खिंच करके कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ गया X डैश। तो ये जो रोटेशन हुआ इसे बोलेंगे एंगल। अब रोटेशन नापने के दो तरीके हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। अगर आप घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और इसे आप बोलते हैं पॉजिटिव एंगल या प्लस थीटा। बट यदि इसी एंगल को, मान लो ये 30 डिग्री है, इसी एंगल को आप नीचे ट्रेवल करो, तो ये एंगल होगा तो वैल्यू में सेम, बट डायरेक्शन के कारण क्या बन जाएगा बेटा? माइनस थीटा। क्या बन जाएगा जी? माइनस थीटा। ओके, तो एक एंगल है ऊपर वाला प्लस थीटा और नीचे वाला एंगल क्या है? माइनस थीटा। ऊपर वाला नीचे वाला नहीं बोलिए, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव। तो यदि आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे तो पॉजिटिव चलेगा, और अगर आप क्लॉकवाइज एंगल लेंगे तो क्या चलेगा? नेगेटिव। एनी प्रॉब्लम? आ गया इतना समझ में? तो ये है एंगल की डेफिनेशन। व्हाट इज एंगल? एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ मूवेबल रे विद रिस्पेक्ट टू फिक्स रे। फिक्स रे के रिस्पेक्ट में एक मूवेबल रे कितना अमाउंट में घूम जाती है, उस घूमने की अमाउंट को अपन क्या बोलते हैं? एंगल। डन बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। एंगल को मेजरमेंट करने के कितने सिस्टम है? तो बच्चों अभी तक आप लोग कौन सा सिस्टम यूज करते थे? डिग्री सिस्टम। आपको याद होगा डिग्री सिस्टम यूज करते थे। बट क्लास 11th के बाद आप लोग अब कौन सा सिस्टम यूज करेंगे? रेडियन सिस्टम। क्योंकि SI ने, जो फिजिक्स की यूनियन है, उसने 1960 में
एंगल की जो यूनिवर्सल यूनिट चल दी वर्ल्ड वाइड कर दी वो रेडियन कर दी है। क्या कर दी है? रेडियन। क्लियर हुआ? तो एंगल डिग्री सिस्टम में क्या पढ़ा करते थे आप? ये सारे सिस्टम एक सर्कल में डिफाइन होते हैं, इसलिए इनको सर्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं अपन लोग। तो डिग्री सिस्टम में ये इनिशियल 0 डिग्री होता था, फिर यहाँ घूम जाते थे तो बच्चों ये 90 डिग्री, क्योंकि प्लस में घूम रहे हो तो प्लस 90, पीछे जाते तो माइनस 90, फिर और घूम गए तो यहाँ पर कितने आ गए बच्चों? 180, फिर और घूम गए तो कितना आ गया? 270, और कंप्लीट कर दिया तो कितना बन गया? 360 का एक साइकिल कंप्लीट होता था। आ गया समझ में? अब याद रखना कि रेडियन सिस्टम में यही जो 90 डिग्री है, इसी 90 डिग्री में π/2 रेडियन होते हैं। ये रेडियन का सिंबल है। तो 90 डिग्री में कितने रेडियन? π/2 रेडियन। 90 डिग्री में π/2 रेडियन। क्लियर हुआ? तो भाई अब पूरी की पूरी कहानी रेडियन में है, तो हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। तो डिग्री से रेडियन में जाने का तरीका है, अगर आपके पास कुछ डिग्री दी गई है, मान लो कोई भी डिग्री दी गई है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप π/180 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आंसर जो होगा आपका रेडियन में आ जाएगा। ओके, मतलब डिग्री दी गई, आप π/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर किस में आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। कुछ रेडियन आपके पास आ जाएंगे। एग्जाम्पल ले लो भाई, अपन 90 डिग्री से स्टार्ट कर देते हैं कि भाई 90 डिग्री में कितने रेडियन? तो 90 डिग्री इंटू कितने? π/180। तो देखो भाई कितना आ गया भाई? π/2 रेडियन। तो 90 डिग्री जो है ये इतने रेडियन में बदल जाएगा अगर आपके पास कुछ डिग्री दी गई है तो। ओके, तो 90 डिग्री इक्वल टू π/2 रेडियन। बोलो समझ में आया? दूसरा, अगर रेडियन है उसको डिग्री में बदलना है, तो रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है, तो जो आपको रेडियन दिया गया है उसमें 180/π का मल्टीप्लाई करो। जैसे सपोज आपको π/4 रेडियन दिया गया है, बोला गया इसमें कितनी डिग्री है, तो रेडियन है π/4, 180/π का मल्टीप्लाई कर लीजिए, पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल, 45 टाइम्स। आंसर कितनी डिग्री आ गई? 45 डिग्री। क्लियर हुआ? तो ये रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन की कन्वर्जन है। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जो मेन हमें जिनके साथ परेशानी है और जो हमको परेशान करेंगे। टी रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज। बच्चों अब हम अपनी स्टडी को हम केवल कन्फाइंड करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम अपनी स्टडी करेंगे। आइए देखिए बच्चों, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये एंगल 90 डिग्री होता है और दो एक्यूट एंगल होते हैं, एक ये और एक ये। आप जिस एक्यूट एंगल के लिए चाहे तो बात कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आप इस एक्यूट एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो आपका थीटा ये है, तो इस थीटा के लिए इसकी जो एडजेसेंट साइड चिपकी हुई है इसे क्या बोलेंगे बच्चों? बेस। ये ऐसे ए मान लो, ये आप इसे बी मान लो और इसे आप सी मान लो, तो ये बेस हो गई। थीटा के सामने की साइड इस एंगल के लिए क्या काम करेगी बच्चों? परपेंडिकुलर का। और जो लॉन्गेस्ट साइड रहेगी या 90 डिग्री के सामने की साइड, दैट इज हाइपोटेनस। तो बच्चों अपने पास टोटल कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। और इन 3 साइड्स के कितने पेयर बन सकते हैं? 6 पेयर, 6 रेशियो बन सकते हैं, पेयर नहीं 6 रेशियो। तो इन रेशियोज को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहला रेशियो मैंने बनाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, तो इस रेशियो का कुछ ना कुछ तो नाम होना चाहिए ना। इस रेशियो का नाम दिया गया साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन AC। अगर मैं BC और अगर मैं AB और AC का रेशियो लूँ तो वो रेशियो कहलाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC। देन टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC अपॉन AB। क्लियर हुआ? 3 रेशियो तो ये बन गए, इनको पलट दो तो कुछ और बन जाएगा। तो ये पलटोगे तो BC अपॉन AC हो जाएगा AC अपॉन BC, ये हो जाएगा AC अपॉन AB और ये हो जाएगा
ए बी अपॉन बी सी। तो ये कहलाएगा साइन का उल्टा कोसेक थीटा, ये कहलाएगा कोस का उल्टा सेक थीटा, और ये कहलाएगा टेन का उल्टा कॉट थीटा। आप देख लो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक चीज ये भी समझ में आ गई कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। और अगर कभी सीधे में उल्टे का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 1। तो आप लिख सकते हो पहली आइडेंटिटी की साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। अब मंदजी करे तो यहाँ से साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक लिख लो या कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन लिख लो, वो आपका काम। ऐसे ही कॉस और सेक का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा इक्वल्स टू 1। एंड लास्ट टेन थीटा और कॉट का मल्टीप्लाई करोगे तो टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो आइडेंटिटी क्या बन जाएंगी? और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसके अलावा मैं आपको यदि बता दूं कि अगर आप साइन में कॉस का डिवाइड कर दें तो 10 आ जाएगा। तो आइडेंटिटी क्या बनेगी? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या? तो 10 होता है साइन अपॉन कॉस। और यदि इसको उल्टा कर दो तो कॉस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे चलेगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? कॉट थीटा। तो ये बेसिक 10th क्लास में आपने पढ़े ही होंगे, ये फॉर्मूले बेसिक एकदम, इनको रेसिप्रोकल फॉर्मूले बोलते हैं। ओके, सारे फॉर्मूले हो गए बेसिक वाले। अब देखिए 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज बनती हैं, वो पढ़ लें। तो जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं उसमें पहली आइडेंटिटी है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना? 1। फर्स्ट आइडेंटिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती थी बच्चों, बोलो? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव होती हैं, बट अभी मैं इनको प्रूफ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अपना काम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये 3 आइडेंटिटीज मेनली होती हैं। ये 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स आपकी यहाँ आके रुक गई थी। अब आइए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। अभी तक आपने देखा पॉजिटिव एंगल फॉर्मूले, अब अगला टॉपिक है हमारा निगेटिव एंगल फॉर्मूले। निगेटिव एंगल फॉर्मूले, तो निगेटिव एंगल फॉर्मूले शायद आपको याद हो। तो साइन माइनस थीटा, साइन को माइनस साइन खुलाओ, साइन माइनस साइन बाहर फेंक देता है, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा को हजम कर जाता है, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो देखा, बस उल्टा लिख दो। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिक। तो कॉसिक भी यही काम करेगा। तो कोसिक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिक थीटा। सेक माइनस थीटा खा लेगा सेक, तो क्योंकि कॉस का उल्टा है, क्या छोड़ेगा? सेक थीटा। एंड कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो एक मतलब ये निगेटिव एंगल फॉर्मूले हैं, समझ गए ना? एनी प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बच्चों हमारे पास एडिशन एंगल फॉर्मूले। क्या आते हैं? एडिशन एंगल फॉर्मूले। एडिशन एंगल फॉर्मूले, एडिशन एंगल फॉर्मूले में याद करिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर हुआ? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन का एडिशन एंगल फॉर्मूला। माइनस यदि करोगे आप तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यदि माइनस करोगे यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ऐसे ही कॉस का एडिशन एंगल फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ माइनस आता है, कंफ्यूज मत होइए, माइनस ही आता है, प्लस नहीं आता। हाँ अगर आप माइनस लोगे तो क्या आएगा? प्लस, ठीक है ना। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो एक नया फॉर्मूला बनता है जिसका नाम है टेन ए प्लस बी। अगर साइन ए प्लस बी में कॉस ए प्लस बी का डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा? टेन ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर आपका प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर आप माइनस ले रहे हो तो ऊपर तो माइनस आएगा बट नीचे क्या हो जाएगा? प्लस। नीचे क्या हो जाएगा जी? प्लस। क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला हुआ आपका 10 का।
अब हम आपको बता रहे हैं डबल एंगल फॉर्मूले, डबल एंगल फॉर्मूले। तो ये बहुत इजी है। देखिए आपने क्या देखा अभी, आपने देखा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देखा ना बेटा। अब आप ए की जगह भी थीटा रख दो, बी की जगह भी थीटा रख दो, मतलब ए और बी दोनों इक्वल क्या ले लिया, थीटा के। तो साइन थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा, तो ऐड हो गए तो क्या बन गया बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आया समझ में। तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला बनता है डबल एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम, ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखिए कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा कैसे बनेगा, अभी मैंने आपको कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखाया था। क्या था कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये सारे फॉर्मूले 12th क्लास में गजब यूज होने हैं बेटा, भले 11th के मगर पग पग में लगेंगे 12th में, इसलिए इनका रिवीजन स्ट्रांग होना चाहिए। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 2 थीटा चाहिए, तो कॉस ए की जगह भी थीटा, बी की जगह भी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा कॉस 2 थीटा का पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए यस की नो। अब देखिए कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या वहां से इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बेशक। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ लोग इसको ऐसे याद करते हैं, मैंने ऐसे याद कर रखा, मैं कॉस 1 को इधर भेज देता हूँ, तो ये बन जाता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो देखिए डबल एंगल को हाफ एंगल में बदल रहा है। आप 2 थीटा दे रहे थे तो ये आपको थीटा दे रहा है, बट यदि आप इसको कॉस थीटा देंगे तो ये क्या देगा आपको, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर हाफ देगा आपको। तो ये भी बहुत यूज में आता है, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी आपने देखा, अभी आपने किसको बदला, साइन को कॉस में कन्वर्ट किया। अब मैं कॉस को यदि साइन में कन्वर्ट कर दूं तो मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ। किस फॉर्मूले पे चल रहा था मैं चल रहा था कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ ना। यदि मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दूं तो कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या था पहला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन के केस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट मैं इसको कैसे याद करता हूँ, कॉस 2 थीटा को उधर भेज दो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो थोड़ा याद करने में सहूलियत हो रही है, कैसे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा यदि याद करने के लिए इसको मैं वैसा लिख दूं, मैं हार्ट फॉर्मूले कहता हूं इसको, क्योंकि ये मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हार्ट के जैसे। तो मैंने बोला फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम, क्लियर हो गया। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये तो हो गए फॉर्मूले आपके, डबल एंगल फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद एक चीज़ और बचती है, देखिए आपने अभी क्या ड्राइव किया, आपने अभी भी ड्राइव किया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब और मैं फॉर्मूले बना रहा हूँ बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या लिख सकते हो 1, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इस 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोले यस की नो। अब एक काम करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड कर दो,
यानी यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, 2, एक कॉस से एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, बट एक कॉस बचा रहेगा, तो ये बचेगा क्या, 2 tan थीटा। क्यों, साइन ऊपर कॉस नीचे। अब कॉस का डिवाइड करो यहाँ पे, तो साइन के नीचे कॉस आएगा तो क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1। समझ गए बच्चों। तो पहला फॉर्मूला निकल करके आया साइन का tan के टर्म्स में, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सच में समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, आ गया। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला अभी मैंने आपको पढ़ाया, कॉस 2 थीटा, क्या पढ़ाया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या लिख सकता हूँ 1, और 1 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इसमें फिर से कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, मतलब डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं डिवाइड करने से। नो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ 1, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए बच्चों, cos 2 थीटा का अगला फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया। तो हमने साइन 2 थीटा निकाल लिया, हमने cos 2 थीटा निकाल लिया। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा। तो आइए tan 2 थीटा भी निकाल लेते हैं, लगे हाथों। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा क्या निकाला था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अभी निकाला आपके सामने। cos 2 थीटा क्या निकाला, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए भैया वैल्यू रख दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल कर दो, क्या बच गया बेटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। काय का फॉर्मूला बच्चों, tan 2 थीटा का। हाँ, tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ में ना, डबल एंगल था तो क्या देता था थीटा। अब यही इसमें यदि मैं बोलूँ सिंगल एंगल में, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल में दे देगा। क्लियर है ना, सबका कर सकते हो, मैंने 1-2 के बनवाए हैं, बाकी हाफ एंगल में आप कन्वर्ट कर लेना। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। जैसे मैं बोलूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यदि मैं बोलूँ साइन थीटा क्या होगा, तो जब आप डबल एंगल था तो आपको सिंगल एंगल मिलता था, तो सिंगल में क्या मिलेगा, हाफ। तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इतना अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना। तो हमने क्या देख लिया, हमने डबल एंगल फॉर्मूले देख लिए। अब देखते हैं अपन ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, यानी 3 थीटा वाले। चलिए 3 थीटा के फॉर्मूले लिख लीजिए। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। पहला फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला बच्चों कॉस 3 थीटा का, यहाँ से चलता है ये 4 कॉस 3 थीटा क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। देखो उल्टा चल रहा है, ये 4 यहाँ आ गया और 3 यहाँ चला गया, और कॉस कॉस में है दोनों। क्लियर हुआ ना। फिर tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बच्चों मैंने भी याद किया है, आप भी रट लो, ठीक है ना। ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्लियर हो गया जी, आ गया समझ में। चलिए तो ये हो गए अपने बच्चों पूरे फॉर्मूले। अब लास्ट एक फॉर्मूला और बचता है जिसको बोलते हैं सी एंड डी फॉर्मूला। तो साइन सी प्लस साइन डी, बहुत गजब लगेगा यार ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में तो पूछो ही मत, बहुत बार बार लगेगा। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 है ना। नेक्स्ट कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी
प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और कॉस में ही सी माइनस डी बाई 2। ओके, एंड लास्ट कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस डी। ये फॉर्मूला थोड़ा अद्भुत है। कॉस सी माइनस कॉस डी में 2 तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये थोड़ा अद्भुत फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, दोनों साइन में आते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके पूरे फॉर्मूले। अब ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल कन्वर्जन होते हैं वो हम देखने वाले हैं कि, या पहले हम आपको ग्राफ बता देते हैं कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स ग्राफ सबके। ओके, तो चलिए देखते हैं ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ग्राफ ऑफ साइन एक्स ये बनते कहाँ से हैं बच्चों? ये सारे के सारे ग्राफ जो होते हैं ये यूनिट सर्कुलर फंक्शन से बनते हैं। मतलब एक सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, जिसकी रेडियस क्या है 1। मान लो ये कोई पॉइंट है P, ये एंगल बना रहा है थीटा। कितना एंगल बना रहा है? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x, y। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी x, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी y। ओके, यदि मैं देखूँ यहाँ से तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा इसके लिए? परपेंडिकुलर y अपॉन हाइपोटेनस OP। बट मैंने आपको क्या बोला? मैंने कहा ये यूनिट सर्कल है। कैसा सर्कल है? मतलब ये जो रेडियस है, रेडियस कितने लेंथ की होगी 1। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन 1, मतलब कि साइन थीटा कुल मिला के किसके इक्वल होगा? y के इक्वल। मतलब जैसे y वेरी होगा वैसे साइन थीटा वेरी होगा। आ जाओ बच्चों, देखो ग्राफ। यस, ये थीटा है और ये इसके हिसाब से साइन थीटा यानी कि y। यहाँ थीटा का वेरिएशन चलिए देखते हैं। सबसे पहले थीटा कितना रहा होगा? एकदम चिपक करके रहा होगा 0 डिग्री। तो बताइए जब ये 0 हो जाएगा तो y नीचे सिमट करके आ जाएगा, तो y कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम होके कितना हो जाएगा y? 0। बिल्कुल सही, तो साइन 0 पे 0। मतलब जब थीटा 0 था तो y भी क्या था? 0 था, तो साइन थीटा 0 था। अब जैसे जैसे y बढ़ता गया, जैसे जैसे थीटा बढ़ता गया, ये मान लो थीटा यहाँ पे आ गया, तो y की हाइट क्या हो रही? बढ़ रही कि घट रही? बढ़ रही है। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो y जो है इसके कोइंसाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और ये तो ये रेडियस है, ये रेडियस किसके इक्वल है? 1 के। तो 90 डिग्री में y कितना हो जाएगा? 1। तो 90 डिग्री में देखो y हो गया 1। 90 डिग्री में साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? +1। अब चलो फिर देखो, फिर ये जाएगा थीटा और बढ़ाओ। सेकेंड क्वाड्रेंट में गए, थीटा बढ़ गया आपका। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा बढ़ने पे देखो y की वैल्यू क्या हो रही? बढ़ रही कि कम हो रही है? हाँ, कम हो रही है ना। अब देखो y छोटा हो रहा है, ये है y, ये y छोटा हो रहा, और छोटा हो गया, तो y कम हो रही है। और फिर 180 डिग्री पे जाके y की वैल्यू कितनी हो गई? फिर से 0 हो गई। ये देखो, ये 0 हो गई y की वैल्यू। देखो y की वैल्यू 0 हो गई। अब नीचे चले जाओ यहाँ, तो y की वैल्यू फिर से बढ़नी शुरू हुई, मगर किस तरफ? डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट, नेगेटिव। तो जब ये यहाँ टच कर लेगा पूरा y, तो ये क्या कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, -1। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था? 1, 0। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था? 0, 1। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या था? -1, 0। तो बताइए जब यहाँ टच कर लेगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, -1। तो ये देखिए अभी 180 पे हो, जैसे आप 270 डिग्री पे आओगे तो 270 डिग्री पे y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? -1। और फिर आगे चलते जाओ, फिर देखो y जो होगा, ये देखो यहाँ आ गए, y घटना शुरू, और घट गया और घट गया, मतलब 0 के पास जा रहा। वैसे देखा जाए तो नेगेटिव है तो बढ़ ही रहा है ना, बट मैग्नीट्यूड वाइज कम हो गया। आ गया समझ में कि नहीं आया? 360 डिग्री में ये एक चक्कर पूरा कर लिया अपने आप को। क्लियर हो गया कि नहीं आया? तो ये देखिए, ये जो ग्राफ है इस तरीके से अपने आप को रिपीट करता रहता है। 360 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, यही का यही पैटर्न आगे है। तो ये 360 डिग्री कहलाता है इसका पीरियड। क्या कहलाता है? इसी को 2π बोलते हैं रेडियन में। तो इसका पीरियड कितना हुआ? 2π। तो ये साइन का ग्राफ है। हमारे काम की चीज़ ये है कि बेटा देखो आप,
मैं बोलूँ 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू कितनी मिली है? 0। 180 डिग्री में कितनी वैल्यू मिली है बेटा? 0। 360 में कितनी वैल्यू मिली है साइन की? 0। आगे आएगा बेटा 540 डिग्री, तो उस पर भी वैल्यू कितनी है? 0। फिर आगे जितने भी आते जाएंगे पाई के मल्टीप्लाई, 180 के मल्टीप्लाई, सब पे वैल्यू कितनी है? तो बताओ ये कैसा फंक्शन हुआ? 1 1 या मैनी 1? मैनी 1 हुआ। कैसा हुआ ये मैनी 1 फंक्शन हुआ। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? मैनी 1। समझ गया ना? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। आ गया साइन का ग्राफ समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट वाला ग्राफ बनाते हैं अपन कॉस का। नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं क्या? कॉस का। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला ग्राफ है y = अगला ग्राफ अपन बनाते हैं कॉस थीटा का, है ना? कॉस थीटा, ग्राफ ऑफ कॉस थीटा। यही देखिए, ये यूनिट सर्कुलर फंक्शन, ये पॉइंट 1,0, ये पॉइंट 0,1, ये पॉइंट -1,0 और ये पॉइंट 0,-1। ठीक है, ये कोई एंगल है थीटा, इस पर वैल्यू क्या है? x, y है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x, यहाँ y। नाउ cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बताइए इस थीटा एंगल के लिए बेस क्या है? हाइपोटेनस क्या है? OP। OP की वैल्यू कितनी है? 1। तो यानी कि cos थीटा इक्वल टू हो गया कितना? x। हो गया, मतलब x के अकॉर्डिंगली cos थीटा बदलेगा। चलिए, ये ग्राफ है, ये थीटा है और यहाँ पे मुझे cos थीटा यानी कि x लिखना है। चलिए, स्टार्ट में जब ये ग्राफ 0 डिग्री छू रहा होगा और कम, तो x बड़ा हो चुका होगा यहाँ तक। जब ये यहाँ छू रहा होगा एकदम, तब x कितना रहा होगा? जब ये x यहाँ छू रहा होगा, बताइए, नहीं है समझ में? देखिए, ये सर्कल है अपना, थीटा समय पे यहाँ है, ये x अभी इतना है, और नीचे आओ x और बढ़ जाएगा, और नीचे आओ x और बढ़ जाएगा। 0 डिग्री में x की वैल्यू क्या रही होगी? वेरी गुड, 1। तो 0 डिग्री में x की वैल्यू रही होगी 1। बट जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ाते जाओगे तो ये x छोटा होता जाएगा, नहीं होगा? x कम होता गया। 90 डिग्री में जाने पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x से मट जाएगा। 90 डिग्री पे x 0 हो गया। ये 90 डिग्री, इसी को अपन π/2 बोलते हैं। देन आगे अगर आप 180 डिग्री जाओगे, ये देखिए, तो x फिर से बढ़ना शुरू हुआ नेगेटिव साइड में, और 180 डिग्री में जाने पर एग्जैक्टली 180 डिग्री पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताइए, हाँ कितनी हो जाएगी x की वैल्यू? -1। बिल्कुल सही। तो ये 180 पे -1। फिर आइए बेटा 270 पे, ये देखिए, ये x कम हो गया और कम हो गया, x और कम हो गया। यहाँ पर आके x की वैल्यू बोली कितनी? 0। तो ये 0। और फिर देखिए यहाँ पे आके x बढ़ रहा है कि घट रहा है? बोलो, घट रहा है? बढ़ रहा है ना, उधर जा रहा है ना। तो 1, तो फिर जा करके 360 डिग्री पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलिए, 1। 360 पे x की वैल्यू हो गई 1। फिर से कितनी वैल्यू हो गई? 1। तो ये देखिए, ये एक रिपीटेशन, इसका एक स्लॉट ऐसा बनेगा इसका। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये कॉस का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है। इस तरीके से फिर ये आगे चलता जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। समझ में आ गया? पीछे भी ऐसे ही रिपीट करता जाएगा नेगेटिव एंगल के। कैसा फंक्शन दिख रहा है? मैनी 1। कैसा फंक्शन दिख रहा है? मैनी 1। क्योंकि मैं देखूं कॉस 0 वैल्यू कहाँ पे हो रही है? देखो 90 डिग्री पे, फिर 270 पे, फिर यहाँ पे भी 0 हो रही है, फिर यहाँ पे भी 0 हो रही है। तो ये कैसा फंक्शन है? मैनी 1। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो ये साइन का ग्राफ हो गया, ये कॉस का ग्राफ हो गया। ठीक है ना? देखो कॉस के ग्राफ का पीरियड कितना है? 2π। कॉस के ग्राफ का पीरियड कितना है? 2π। ये यहाँ से लेके देखो, एक चक्कर इसका जो कितने का है? 2π का है ना, 360 का। जो इसका एक पैटर्न बना है पूरा का पूरा छल्ला, कितने का है? 2π का है। फिर इसके बाद फिर रिपीट हो रहा है,
तो कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है? 2 पाई टाइम के बाद, 360 डिग्री के बाद। तो ये इसका टाइम पीरियड कहलाता है। क्लियर हो गया? ये इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम? यस। अब ये हो गए साइन और कॉस। अब इसके आगे मैं बताता हूं आपको लीड एंगल फॉर्मूले। ठीक, ये बहुत काम की चीज है, लीड एंगल फॉर्मूले। देखिए, ये π/2 होता है, या इसी को बोलते हैं 90। तो अगर आप 90 से थीटा एंगल पीछे चल रहे हैं तो आपके पास यहाँ वाला एंगल क्या आएगा? 90 माइनस थीटा, या π/2 माइनस थीटा। अगर आप π/2 से थीटा एंगल आगे चल रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ का एंगल π/2 प्लस थीटा, या इसी को बोलेंगे 90 प्लस थीटा। बोलिए ये सुनो, ये क्या होता है? पाई। इसी को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। क्या बोलते हैं? अगर 180 डिग्री से आप पीछे की तरफ चल रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको? 180 माइनस थीटा। रेडियन में इसी को बोलेंगे पाई माइनस थीटा। अगर आप 180 के आगे चल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? 180 प्लस थीटा। रेडियन में इसी को बोलेंगे क्या? पाई प्लस थीटा। फिर ये क्या होता है बेटा? ये होता है 270 डिग्री। इसी को बोलते हैं क्या? 3π/2 बोलते हैं ना। अगर आप पीछे की तरफ चलेंगे 270 में से तो आप क्या बोलेंगे इसको? 270 माइनस थीटा, या 3π/2 माइनस थीटा। बट 270 से आगे की तरफ चलेंगे तो आप क्या बोलेंगे इसको? 270 प्लस थीटा, और रेडियन में 3π/2 प्लस थीटा। बोलो यस। ठीक है ना? ये हो गया। अब देखिए ये कितना होता है जब घूम करके आओगे तो 360, जब पूरा घूम लोगे तो। या इसी को बोलते हैं क्या? 2 पाई। क्या बोलते हैं इसी को? 2 पाई। तो जो नीचे है बेटा वो होगा 360 माइनस थीटा, और इसी को क्या बोलेंगे? 2 पाई माइनस थीटा। बोलो यस और नो? अरे 2 पाई से कम 360 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा, और ऊपर जाओगे तो 360 प्लस थीटा, या इसी को बोलेंगे रेडियन में 2 पाई प्लस थीटा। समझ में आया बेटा? क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो अब मेरे को इन सब एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको बताने हैं। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, नंबर 1 इसके 2 रूल हैं। पहला रूल ये है कि क्वाड्रेंट चेक करो। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें सारे एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, सारे एक्यूट एंगल होते हैं। दूसरा होता है साइन का घर, सॉरी, दूसरा किसका घर होता है? साइन का घर। ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये तीसरा होता है टेन का घर, और चौथा होता है कॉस का घर। एड शुगर टू कॉफी। समझ गए ना? मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें केवल साइन पॉजिटिव और उसका उल्टा यानी कॉसेक पॉजिटिव। इसमें केवल टेन पॉजिटिव और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव। और ये किसका मायका? ये कॉस का मायका, यानी कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव। समझ गए? अब रूल नंबर 2 सुनो। रूल नंबर 2 है कि π/2 का मल्टीपल चेक करो। π/2 का मल्टीपल, π/2 को 90 डिग्री भी बोलते हैं। तो यदि डिग्री की आदत है तो डिग्री का 90 डिग्री का मल्टीपल चेक करो। दो चीजें होंगी, या तो मल्टीपल ऑड आएगा या इवन आएगा। अगर ऑड मल्टीपल आ गया, ऑड मल्टीपल आ गया तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। अगर 10 है तो 10 कॉट में चेंज होगा और कॉट 10 में, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में, और इवन में नो चेंज। यानी साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, 10 10 ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा। ठीक है ना? चलिए अब मैं सारे फॉर्मूले एक बार बना देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, यही है लास्ट, इसके बाद फिनिश कर देंगे। चलिए देखिए, पहला फॉर्मूला बनाता हूँ, एंगल फॉर्मूले फॉर 90 माइनस थीटा कह लो और π/2 माइनस थीटा कह लो। तो बेटा 90 ये होता है या π/2 ये होता है। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गिरेगा? फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में गिरेगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा आएगा या π/2 और π/2 माइनस थीटा, बात एक ही है। अब जरा 90 का मल्टीपल देखो, 90 के सामने कौन लगा हुआ है? π/2 के सामने कौन लगा हुआ है मैथ्स की भाषा में? 1। 1 इज इवन और ऑड? ऑड है, मतलब चेंज या नो चेंज? चेंज, यस। तो लिख लो सारे फॉर्मूले। साइन, बताइए क्या लिखूं? 90 में लिखूं कि π/2 में लिखूं? π/2 में लिखता हूं।
पाई बाई टू का मल्टीपल ऑड है, 1 लिखा है ना, सामने कुछ नहीं 1 है। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, कोसेक पाई बाई टू माइनस थीटा, सेक पाई बाई टू माइनस थीटा, कोट पाई बाई टू माइनस थीटा। हाँ, पाई बाई टू का मल्टीपल ऑड होने पर मैंने बताया था, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करो, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो सब प्लस है, कोई माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो प्लस लगा दो, ना लगाना हो तो प्लस माना ही जाएगा, प्लस प्लस प्लस। ये पाई बाई टू का मल्टीपल ऑड, तो मैंने क्या बताया था, देखिए कि अगर ऑड मल्टीपल हो तो क्या करना है, चेंज साइन कॉस में, कॉस 10 में, सॉरी कॉस साइन में, 10 कॉट में और सेक कॉसेक में। चलिए चेंज कर दीजिए, साइन पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है, साइन किस में चेंज जाएगा, कॉस, कॉस थीटा, कॉस किस में चेंज जाएगा, साइन थीटा, 10 पाई बाई टू में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, सेक पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक, समझ गए ना, ये कोसेक है बेटा, सॉरी कोसेक सेक में हो जाएगा, और सेक किस में, कोसेक में, और कॉट किस में, 10 में। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब बेटा 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर बेटा, साइन का घर, यानी साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चलो तो लिखते हैं, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा, कोस पाई बाई टू प्लस थीटा, टेन पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन का उल्टा कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा, सेक पाई बाई टू प्लस थीटा, एंड कॉसेक कॉट बचा, कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा। अच्छे से समझना सारी, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड, पाई बाई टू का मल्टीपल क्या है यहाँ पे 1, पाई बाई टू मतलब 90, तो 90 का 1 ही तो है, 90 बन जाए 90, ऑड की इवन, ऑड, चेंज की नो चेंज, चेंज, साइन किस में चेंज होगा, कॉस थीटा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, साइन थीटा, 10 किस में, कॉट में, कॉसेक किस में, सेक थीटा। सेक पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा, टेन थीटा, समझ में आ गया ना, हाँ कॉट 10 में। अब साइन लगा दो, ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, किसका घर, साइन का घर, साइन के घर में साइन होगा पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे आया समझ में नहीं आया, क्लियर हो गया। कौन सी करें, क्लियर हो गया, बन जाएगा ना। अब चलिए यहाँ आ गए पाई बाई टू प्लस थीटा, अब चलते हैं यहाँ इसके क्रॉस, है ना, तो क्या आएगा 180 माइनस थीटा, अभी तक देखो 90 था, 90 माइनस थीटा कर लिया, 90 प्लस थीटा कर लिया, अब 180 पे गिरोगे तो एक 180 माइनस थीटा, एक 180 प्लस थीटा, 180 को क्या बोलते हैं अपन, पाई, क्या बोलते हैं, पाई, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो हम यहाँ पे थे 180 डिग्री, ये इसी को बोलते हैं पाई, ओके। तो यदि ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, पाई माइनस थीटा, और नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, पाई प्लस थीटा। तो बताइए 180 पाई में पाई बाई टू का कौन सा मल्टीपल है, इवन या ऑड, हाँ ऑड कैसे होगा भाई, वही 180 है, तो 180 तो 2 इंटू 90 होता है ना, तो 90 का तो इवन मल्टीपल हुआ, तो भाई अब पाई को भी देखो, तो पाई क्या, व्हाट इज पाई, पाई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई टू, तो पाई बाई टू का तो इवन मल्टीपल है ना, तो इवन मल्टीपल में नो चेंज। चलिए तो सबसे पहले साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, साइन का उल्टा फिर कोसेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा। भाई कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, हाँ
अरे ये पाई माइनस थीटा चल रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर, साइन का घर, तो साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव। अब बताइए चेंज है कि नो चेंज है यहाँ पे, नो चेंज, तो साइन पाई माइनस थीटा, नो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा ओनली कॉसेक थीटा, सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, एंड कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। बोलो आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर हो गया।